राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदनंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा नील माधव जी की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री गौनिताय की जय। श्री प्रहलाद विष्णुदेव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की बताए गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने घोरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सारे भक्तों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम फिर वो चर्चा को चर्चा को जारी रखेंगे जो पिछले 3 सत्रों से चल रहा था। तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि पिछले शुक्रवार को हमने शिव जी के बारे में शुरुआत की थी चर्चा, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था, बीच में काफ़ी ब्रेक हो गया था और आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही थी बीच बीच में, तो माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम थोड़ा शिव जी के बारे में जो चर्चा की थी उसका सारांश थोड़ा देखेंगे शुरुआत में, और थोड़ी और बातें जो उस दिन समाप्त नहीं कर पाए उसके बाद हम आगे के महाजनों के बारे में सुनेंगे। तो जैसे मैंने पिछले सत्र में कहा था कि हम ये जो चर्चा है महाजनों ये न गथा से पंथा,
अर्थात महान भक्तों, महाभागवत भक्तों के पद चिन्हों में चलना ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की सफलता है। और ये शिला प्रभुपाद कहते हैं कि बिना शुद्ध भक्तों के संग के, बिना उनके आदर्शों का पालन किए हम कभी भी भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। कभी भी हम भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो एकमात्र साधन यही है कि हम किसी न किसी तरह गुरु परंपरा में जुड़ जाएं, ताकि वही हमारी एक भगवान के साथ हमारे संबंध का एक रास्ता वही है जो हम शुद्ध भक्तों के साथ हमारा संबंध संबंध बढ़ाएं। और इसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं महाजनों के बारे में। तो पिछले पहले दो सत्रों में हमने देखा ब्रह्मा जी के बारे में और श्री नारद जी के बारे में, और पिछले सत्र में हमने शिव जी के बारे में चर्चा आरंभ की थी। और हमने ये देखा था कि शिव जी इतने महान भक्त हैं, और अलग 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 उनके जो हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वेयर्स डिफरेंट हैट्स। तो अलग अलग अपने अलग अलग उनके अलग अलग क्या कहें, उनके अलग अलग हिंदी में क्या कहें उसको, अ, उनके अलग अलग तरीके हैं। मतलब आध्यात्मिक, एक तो वो शुद्ध भक्त हैं ही, वैष्णवानम यथा शंभु कहा गया उन्हें। साथ साथ वो अलग कई और कर्तव्यों का भी पालन करते हैं इस सृष्टि के संहार में और उसके पालन के लिए। तो एक तो वो गुण अवतार हैं भगवान के, जैसे हमने देखा 3 गुण अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के। एक तो श्री विष्णु ही हैं जो सात्विक गुणों के अधिपति हैं, और एक ब्रह्मा जी हैं जो राजसिक गुण के अधिपति हैं, और शिव जी जो है वो तामसिक गुण के अधिपति हैं। सो ये एक चीज हुई उनके बारे में। मतलब वैष्णवानम यथा शंभु के अलावा भी कई और चीजों का योगदान रहता है इस भगवान की सेवा के लिए। तो एक तो वो गुणावतार है, साथ साथ वो माया देवी के पति होने के कारण इस सृष्टि का जो है, जो भौतिक सृष्टि का जो पूरा चाल चलन है, वो और उनकी पत्नी पार्वती माता के हाथों में है। और ये एक और सेवा करते हैं वो भगवान के लिए। सो अलग अलग रूपों में वो भगवान की सेवा करते हैं। साक्षात रूप में करते हैं भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में, और इनडायरेक्टली अर्थात असाक्षात रूप में भी वो भगवान की सेवा करते हैं इस भौतिक जगत के सृष्टि और संहार के हेतु के द्वारा। तो इस तरह से देखते हैं कि शिव जी जो हैं वो औपचारिक, तो हमने देखा था कि वो औपचारिकताओं से परे हैं। सामाजिक जो औपचारिकताएं होती है, सोशल फॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इन सब चीजों से वो परे हैं, और उन्हें कभी इन चीजों की चिंता नहीं रहती। उनका एकमात्र चिंतन उनका यही है कि किस तरह मैं भगवान की सेवा करूं। ये बहुत ही महान गुण है शुद्ध भक्तों का। और खासकर शिव जी के बारे में हम देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि किस तरह से वो शुद्ध भक्ति में हम हमेशा भगवान की चेतना में रहते हैं, और फिर भी उन्हें ये औपचारिकता से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमने देखा था कि वो रहने के लिए उनके पास घर भी नहीं है, वो कुटिया भी नहीं है उनके पास, वो कहीं भी पेड़ के नीचे या फिर शमशान में भी रहते हैं। और हमने देखा था कि वो उनकी दया की कोई सीमा नहीं है। इतने असीमित दयालु व्यक्ति हैं शिव जी कि इसलिए वो भगवान के अति प्रिय हैं। तो हमने देखा था कि किस तरह से वैष्णवानम यथा शंभु के साक्षात रूप में शिव जी हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हैं, और हमेशा वो शुद्ध भक्तों के संग में आने की उनको हमेशा चेष्टा रहती है, हमेशा उत्सुकता रहती है कि किस तरह से मैं शुद्ध भक्तों की संग में आऊं। जैसे नारद जी हुए, ब्रह्मा जी हुए, अलग अलग सनत कुमार हुए, उनके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे, वो भी महाजनों की श्रृंखला में आते हैं। और प्रचेतास के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले सत्र में कि किस तरह से प्रचेतास जब तप करने के लिए आए थे तो उनसे मिलने की उत्सुकता में शिव जी वहां पहुंचे, और उन्होंने रुद्र गीत, जो भागवत में आता है 14 स्कंद में, रुद्र गीत का बहुत सुंदर स्तुतियां की थी। और उन्होंने आदेश भी दिया था, प्रचेतास को आदेश भी दिया था कि किस तरह से भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से भगवान का चिंतन करना चाहिए, कि कैसे उनके गुणगान करने चाहिए। रुद्र गीत के द्वारा उन्होंने सिखाई थी उन्हें। और बहुत सुंदर सब उसमें अध्याय आता है 14 स्कंद में रुद्र गीत का, जहाँ पे भगवान के अनंत गुणों का बहुत सुंदर विवरण किया गया है शिव जी के द्वारा। शिव जी ही कर सकते हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, उनको ही पता है भगवान के बारे में। तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है ऐसी स्तुतियाँ हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। सो ऐसे महाभागवतों के द्वारा ही हमें कृपा प्राप्त होती है भगवान की। तो उस तरह से हमने देखा कि वो, और उन्होंने हमने एक और 2 उदाहरण भी देखे थे जहाँ पे एक ब्राह्मण जी जो पारसमणि के लिए सनातन गोस्वामी के पास गए थे, और उन्होंने शिव जी ने उन्हें भेजा था कि जब उन्होंने ये पूछा था कि मुझे इस जगत में सबसे लाभदायक या सबसे कीमती चीज क्या है, जब उन्होंने ये मांगी थी तो उन्होंने सनातन गोस्वामी के संग में आके
उनकी चेतना के शुद्धिकरण के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए उन्होंने उनके पास भेजा था। और हमने देखा कि किस तरह से वो पारसमणि के मिलने के बाद ब्राह्मण को पता चला कि इससे और मूल्यवान चीज कुछ और है जो उस साधु के पास है, सनातन गोस्वामी के पास। और इस तरह से उन्हें कृष्ण भक्ति में उन्हें दीक्षा दी गई और वो शुद्ध भक्त बने। तो ये शिव जी के कृपा के द्वारा ये हो सका है। और उसी तरह हमने देखा कि गुजरात के महान संत जो है नरसिंह मेहता भी जब शिव जी को उन्होंने प्रसन्न किया अपने तप और स्थितियों से, तो उन्होंने जब मांगा कि मुझे इस जगत की सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए, तो तभी शीघ्र ही उन्होंने कृष्ण भक्ति में उन्होंने लीन किया। और हम जानते हैं कि कितने बड़े भक्त बने वो। तो यहाँ पे देखते हैं कि यही शिव जी की जो है सबसे प्रियतम कार्य यही है। शिव जी का सबसे प्रियतम कार्य यही है कि किस तरह से वो भक्तों को प्रोत्साहन दे, किस तरह से भगवान की भक्ति में लोगों को लाए। जिस तरह से हमने देखा कि नारद जी वो पूरे ब्रह्मांड में संचार करते हैं, ढूंढते हुए कि कैसे कैसे लोगों को, मतलब कहाँ कहाँ से लोगों को लेके भक्ति में लाया जाए। तो यही चिंतन रहती है ऐसे महाभक्तों की। हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद जी वैसे ही हैं। केवल इस भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जैसे बद्ध जीवों को किस तरह से किसी तरह से भक्ति में लाने के लिए उन्होंने कितने कष्ट उठाए। अपने वृद्धावस्था में उन्होंने इतना सुंदर वातावरण वृंदावन का छोड़कर वो पाश्चात्य देश में गए, और ऐसे माहौल में गए जहाँ पे हिप्पी मूवमेंट जैसे कहते हैं बहुत ही प्रचलित था उस समय, जब चारों तरफ नास्तिकवाद फैल रहा था। उस समय उन्होंने जाके कृष्ण भावनामृत का बीज बोया। और आज जो देख रहे हैं हम सब उसी का फलस्वरूप है। जो इस तरह से कृष्ण भावनामृत जो है किस तरह से आग जैसे बढ़ रहा, आग जैसा फैल रहा है। श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज कहते थे कि एक शुद्ध भक्त ने पूरे ब्रह्मांड, पूरे जगत का शुद्धिकरण किया है, एक शुद्ध भक्त ने। तो वो हमें हमेशा कहते थे कि अगर हमें भी थोड़ी सी सिंसियरिटी और थोड़ी सी सीरियसनेस हमें भी है भक्ति में, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद के पद चिन्हों में जाके। श्रील प्रभुपाद भी एक महाभागवत भक्त हैं, महाजन हैं, और हम सब उनके अनुयायी हैं। लेकिन केवल कहना काफी नहीं है कि हम अनुयायी हैं, हम किस तरह से उनके आदर्शों का पालन कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो यही शुद्ध भक्तों की कृपा है, और हमारी उनकी तरफ जो कृतज्ञता है वो हम केवल उनके आदेशों का पालन करके ही उनकी उस कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं। तो यही हमारा कर्तव्य है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बस आप एक शुद्ध भक्त का शरण लीजिए, उनके आदर्शों का पालन कीजिए, बस आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक बड़ा नाव है, बड़ा नाव में हम सब जा रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा में। और उस नाव के जो कप्तान है वो गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, गुरु गंजेश श्रील प्रभुपाद हैं। और हमें केवल इतना ही करना है कि किसी न किसी तरह नाव भले ही डावाडोल हो जाए, अगर पानी में डावाडोल हो जाए, अगर किसी तरह से डावाडोल हो जाए, फिर भी हमें किसी तरह उस नाव का शरण नहीं छोड़ना है, किसी तरह गुरु का शरण नहीं छोड़ना है। बस हमें नाव में किसी न किसी तरह से रहना है बस। और हम अवश्य ही हमारा जो जहाँ पहुँचने की जो हमारा डेस्टिनेशन जैसे कहते हैं, जहाँ पे हमें जाना है आध्यात्मिक जगत में, जरूर हम पहुँचेंगे वहाँ पे श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरु वर्ग के आदेशों का पालन करके। तो यही शिव जी के बारे में देखने को मिलता है कि जब ब्रह्मांड में कई विकट परिस्थितियां आती है जब, तो हमेशा वो सामने आकर निसंकोच वो सेवा करते हैं। तो हमने देखा, मुझे याद नहीं हमने पिछले सत्र में चर्चा की कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं सारांश में कह देता हूँ ताकि हम कुछ मिस न कर जाए कुछ पॉइंट्स। तो ऐसे 3-4 उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरह से जब बुद्धिज्म अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हुआ था, भगवान बुद्ध के आगमन के बाद जब उन्हें चले गए थे वापस, तो उनके उसके बाद बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से फैल रहा था भारतवर्ष में। और वास्तविकता में कोई लॉर्ड बुद्धा मतलब भगवान बुद्ध की आदेशों का पालन नहीं कर रहा था। वो केवल आदेशों का पालन करने हेतु वो कई और गलत चीजों में, अर्थात गलत दार्शनिक अर्थ निकाल कर शास्त्रों का ऐसा गलत उसका प्रचार कर रहे थे। तो इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट कहते हैं, जिससे बहुत बुरा असर पड़ रहा था लोगों पर। तो इसे ठीक करने के लिए भगवान ने शिव जी से कहा कि आप
एक ब्राह्मण के रूप में अवतार लीजिए इस भौतिक जगत में, और अवतार लेकर निरीश्वरवादी अर्थात निर्विशेषवाद, मायावादी जिसे कहते हैं इम्पर्सनलिज्म, निर्विशेषवाद का प्रचार कीजिए, जिससे कि ये बौद्ध धर्म यहाँ से चला जाए। तो अ, जैसे देखिए, जब सोच के देखिए किस तरह का कठिन सेवा है ये। एक शुद्ध भक्त जो जिसे पता है कि भगवान सबसे परम पुरुषोत्तम है, और वो एक मनुष्य, मतलब एक पुरुषोत्तम है, वो मनुष्य पुरुष, महान पुरुष है, पुरुषोत्तम पुरुष है। वो निर्विशेष नहीं है, निर्विशेष निराकार ब्रह्मन नहीं है जो। और ऐसे शुद्ध भक्त को अगर निराकार ब्रह्मन ही सबसे महान है, ऐसे अगर दर्शन का अगर प्रचार करने को कहा जाए, कितनी कठिन बात है। अगर हम नास्तिक हैं तो नास्तिक लोगों को तो ऐसा प्रचार करना बहुत आसान है, तो लेकिन जो शुद्ध भक्त है, परम वैष्णव है जो, उनको ये कहा जाए कि आप नास्तिकवाद का प्रचार कीजिए, तो कितना कठिन है। हमें सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन शिव जी ऐसे हैं महान, परम भागवत हैं, जो वो कोई भी सेवा, उनका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से भगवान को तुष्ट किया जाए, भगवान का संतोष कैसे किया जाए। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, भले ही मुझे लोग कुछ भी कहें। जैसे मैंने कहा, सामाजिक औपचारिकता उन्हें कुछ बंधन में नहीं ला सकती हैं, उनकी कोई चिंता नहीं करते वो सामाजिक औपचारिकताओं का। वो सब भूल के केवल भगवान की तुष्टि के लिए, संतोष के लिए ही वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और वो पार्वती माता से कहते हैं कि मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और इस निर्विशेषवाद का बहुत जोर शोर से प्रचार करूंगा। और इसी तरह शंकराचार्य का आगमन हुआ इस कलयुग के आरंभ में, कि वो भगवान शिव जी के ही अवतार हैं जो शंकराचार्य रूप में आए, और उन्होंने ऐसा घोर प्रचार किया कि उसके बाद हर जगह निर्विशेषवाद इतना तेजी से फैला, खास करके दक्षिण भारत में, केरल में, जहाँ पे उनका आगमन हुआ, जहाँ पे अवतरण हुआ उनका, वहाँ पे आज भी निर्विशेषवाद का इतना जोर से प्रचलन चल रहा है कि वहाँ पे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना बहुत ही मुश्किल है। और इस तरह से देख रहे हैं कि भक्त लोग वहाँ पे कितनी उत्तेजना से प्रचार करते हैं। हमारे गुरु भाई हैं त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में, वो भी बहुत जोर शोर से प्रचार करते हैं, महाराज की आदेशों का पालन करते हुए किस तरह से निर्विशेषवाद को यहाँ से भगा दिया जाए। तो ये भी शिव जी की कृपा है कि उनके पदचिन्हों में चलकर हमें थोड़ी शक्ति मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिससे कि हम भगवत भक्ति का प्रचार कर सकें। तो शिव जी यहाँ पे एक उदाहरण देखा हमने कि कितनी विकट परिस्थितियां कोई भी हो, लेकिन वो सेवा से कभी हटते नहीं है। और एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जब गंगा माता का आगमन हुआ इस भूमंडल में, तो हम जानते हैं कि किस तरह से सगर महाराज, जो कि वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने इस घोड़े को, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को हर जगह भेजा जाता है, और जब घोड़ा सब जीत के वापस आता है, तो उसके बाद वो घोड़े को अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयोग किया जाता है उसका। तो अश्वमेध यज्ञ जब घोड़ा आया नहीं, तो सगर महाराज ने अपने पुत्रों को भेजा, और वो हर जगह ब्रह्मांड में जाके अंत में जाकर वो कपिल कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहाँ पे कि वो घोड़ा बाहर खड़ा था। लेकिन कपिल मुनि ने, वो अंदर थे आश्रम में, वो अपना ध्यान कर रहे थे। तो ये सागर महाराज के पुत्रों ने सोचा कि ये घोड़ा जो है, ये कपिल मुनि ने चुराया हुआ है। तो ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर आरोप लगाया। तो ये सुनकर कपिल मुनि को बहुत ही गुस्सा आया, और उन्होंने श्राप दे दिया, और उनके श्राप से ये सारे जो 60,000 पुत्र थे सगर महाराज के, ये सब भस्म हो गए। और जब घोड़ा नहीं आया और पुत्र भी नहीं आए, तो सगर महाराज बहुत ही अ, चिंतित हुए। तो उन्होंने एक अपने दूसरे पुत्र को भेजा, असमंजस को। और असमंजस भी जाके उनको पता चला कि ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा मांगी। लेकिन कपिल मुनि ने कहा कि इसका एक ही उद्धार है कि किसी तरह अगर गंगा माता स्वर्ग लोक से यहाँ पे आ जाए, तो उनकी कृपा से ये सारे 60,000 जो आपके भाई लोग हैं, वो सब वापस आ जाएंगे। तो असमंजस ने घोर तपस किया, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने तपस पूरा नहीं कर पाए। तो असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान से भी नहीं हो पाया। फिर अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप से भी खत्म नहीं हो पाया तपस। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। और भागीरथ महाराज ने इतना घोर तपस किया कि अंत में उन्होंने गंगा माता को प्रसन्न कर ही लिया, और गंगा माता इस भूमंडल में आने के लिए तैयार हो गई। अब लेकिन एक प्रश्न बाकी था कि हम देखते हैं कि गंगा माता का जो प्रवाह है, उतना तेज प्रवाह है, इतना घोर प्रवाह है उसका। और जब वो ऊपर से
स्वर्गलोक से आती है तो बहुत ही तेज प्रवाह होता है उनका, और उस प्रवाह में अगर उसी प्रवाह से आता रहा तो इस भूमंडल को लेके वो पाताल लोक में चली जाएगी, उतना तेज प्रवाह होता है। तो भूमंडल भी उस प्रवाह को सहन नहीं कर पाई। तो ये कहा गंगा माता ने कि किस तरह मेरे प्रवाह को रोकना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन कर सकता है? तो तब भगीरथ महाराज को पता चला कि याद आया कि एक ही व्यक्ति है जो कर सकते हैं, और वो है शिव जी। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की, और शिव जी, जैसे मैंने कहा पिछले सत्र में, कि बहुत शीघ्र ही वो प्रसन्न होते हैं। खास करके जो लोक कल्याण के लिए जो कोई भी प्रार्थना करे, वो बहुत ही जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। लोक कल्याण क्या, कोई भी अगर भौतिक चीज के लिए भी कोई प्रार्थना करें तो वो भी संतोष हो जाता है, लेकिन उसका संतोष का कारण अलग है। जैसे हमने देखा कि ये गलत फहमी लोगों को काफी होती है कि भगवान शिव जो है, शिव जी जो है, वो हमेशा भौतिक चीजों के लिए बहुत जल्दी देते हैं, क्योंकि वो बहुत तुष्ट होते हैं कोई अगर भौतिक चीज मांग लेता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो केवल उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए वो जल्दी से देते हैं, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे और बहुत आवश्यक चीज करनी है, जब भगवान की भक्ति करनी है, उनकी उनके गुणों का ध्यान करना है, उस बीच में मुझे बाधा मत डालिए। तो इस ये सोचकर वो जल्दी जल्दी भौतिक चीजों को दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो वास्तविकता में संतुष्ट हैं इन सब चीजों से। उन्हें केवल एक चीज संतोष मिलता है, जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो तो उनकी बहुत प्रोत्साहन करते हैं उनका। तो इसी तरह शिव जी ने बहुत संतुष्ट होकर भागीरथ महाराज से कहा कि मैं ये सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जटाओं में गंगा माता को का प्रवाह रोक लूंगा, और प्रवाह कम करके मेरे जटाओं के द्वारा अलग अलग शाखाओं में उसे विभाजित कर दूंगा। तो ऐसा कहकर शिव जी ने यही किया, और गंगा माता को अपने, देखिए ये कोई साधारण चीज नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे गंगा माता को अपनी जटाओं में रोक सके। हम अगर ठंडे पानी से नहा लें तो 2 दिन हम बीमार पड़ सकते हैं, जब थोड़ा सा पानी। और ये देखिए कि शिव जी पूरे गंगा माता को अपने जटाओं में रोक रखे और उन्हें शाखाएं करके उसे प्रवाहित किया। और उस वजह से आज भी हम गंगा माता का प्रवाह का अनुभव कर सकते हैं। और बहुत ही पवित्र नदी है, भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है, तो ये भगवान के चरणामृत से अभिन्न है। और ये सोचकर ही शिव जी ने सोचा कि मुझे भगवान के चरणामृत अपने सर पर रखने का मौका मिल रहा है। तो ये हमेशा देखने को मिलता है कि जो भक्त लोग हैं, कोई भी परिस्थितियों में किस तरह से भगवान की सेवा कर सकें, या फिर उससे आध्यात्मिक लाभ क्या मिल सके। लाभ तो नहीं कहूंगा, लेकिन आध्यात्मिक जो जो भी आध्यात्मिक चीजों में ध्यान देते हैं, भौतिक चीजों से इन्हें कोई लगाव नहीं रहता है। तो केवल उन्होंने ये सोचा कि इस सेवा से मुझे भगवान के चरणामृत को अपने सर पर रखने का भाग्य प्राप्त होगा, तो इसलिए उन्होंने वो सेवा करने का निश्चय किया। और उस तरह से गंगा महा का प्रवाह हुआ, और भागीरथ महाराज के पीछे पीछे गंगा माता आई, इसलिए गंगा माता का दूसरा नाम भागीरथी भी है। और इस तरह से सगर महाराज के पुत्रों को पुनः जीवन प्राप्त हुआ, और इस तरह से भागीरथ महाराज ने जो भी अपने तप किए तो उनके सफल हो गए। तो यहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। भले ही भागीरथ महाराज ने कितना तप किया, उनका योगदान तो है ही, और गंगा माता का भी योगदान है कि वो यहाँ पे भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए वो आई, उन्होंने निश्चय किया। साथ साथ भगवान शिव जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि बिना शिव जी के तो गंगा माता का प्रवाह इस भूमंडल में नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और एक और बहुत महत्वपूर्ण लीला हुई, समुद्र मंथन लीला, जो 8वें स्कंद में आती है भागवतम में। तो हम देखते हैं कि दैत्य और देव लोग जो हैं, उनका जो वो लोग आपस में अमृत के लिए दोनों की लड़ाई चल रही थी कि किसको अमृत मिलेगा। दोनों ही अमृत चाहते थे। तो उस समय भगवान ने योजना की कि आप अ, वासुकी को रस्सी बनाकर आप इस मंथन कीजिए, समुद्र का मंथन कीजिए, तो आपको अंत में फिर इसका अमृत मिलेगा। तो जब मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन, तो हम जानते हैं कि कई कठिनाई आई वहाँ पे। एक तो उस जो पर्वत था वो भी डूबने लगा मंथन के कारण। इतना तेज मंथन हो रहा था तो कि पर्वत भी वहाँ पे स्थिर नहीं रह सका, मंदराचल पर्वत। और और फिर भगवान ने, हम देखते हैं कि किस तरह से अनेक अनेक उन्होंने अवतार लिए, अजिता के रूप में, फिर कूर्मदेव के रूप में उन्होंने अवतार लिया। और इस तरह से उन्होंने प्रोत्साहन दिया भूत दैत्यों को और देवों को कि आप अपना काम चालू रखें। लेकिन एक बार जब मंथन हो रहा था तो शुरू शुरू में बहुत ही एक विषैला विष आया, जिसका नाम है हालाहल। हालाहल नाम सुन के लगता है कितना घोर विष है। तो ऐसा कहा जाता है कि हालाहल का
अगर केवल हम श्वास करें तो मर जाएंगे, थोड़ा सा श्वास करें भी तो मर जाएंगे। तो जब हलाहल बाहर निकल रहा था तो लोग जो बोथ दानव और जो देव थे, दोनों को इतनी कठिनाई हो रही थी कि, और वासुकी भी कितनी कठिनाई हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब मरने वाले हैं। तो उस समय सारे देवगण जो हैं वो ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने फिर सबको विष्णु के पास ले गए, भगवान विष्णु के पास। तो भले ही तो भगवान विष्णु तो बहुत आराम से इस समस्या का हल कर सकते थे। वो बड़े आराम से उन्होंने, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है वो। लेकिन विष्णु जी को देखिए कि कितने अपने भक्त के प्रति कितना प्रेम हो उनको। जैसे मैंने कहा था कि खासकर शिव जी के प्रति उनको बहुत लगाव है और प्रेम है, और हमेशा भगवान क्या करते हैं कि किस तरह भक्तों की कीर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, यही सोचते हैं। तो हम देखते हैं कि भागवत में भी जब महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवगण, जब खास करके युधिष्ठिर महाराज को बहुत ही संकोच हो रहा था कि ये सब तबाही जो मची है केवल मेरे कारण हुई है, केवल मुझे राज्य चाहिए था इसलिए मैंने इतने लोगों का मरण हुआ है, अंत हुआ है, ये सब मेरे कारण हुआ था, ऐसे वो बहुत पश्चाताप कर रहे थे। और जब भगवान ने खुद उनको आदेश समझाया कि नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारा कर्तव्य था कि हम धर्म की स्थापना करें, क्योंकि कौरवों के राज्य में धर्म का तो कोई स्थान नहीं था। ये आगे चलकर बहुत ही हानिकारक होता था, इसीलिए इसे ना करने के लिए मैंने धर्म की स्थापना की, और केवल तुम एक निमित्त मात्र हो, तो तुम्हें ऐसा बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो ऐसा समझा रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी भी उस आदेश से उनको, मतलब उन आदेशों से कभी वो तृप्त नहीं हुए। उन्हें फिर भी लग रहा था कि उनकी गलती है। तो यहाँ पे भी भगवान ने देखिए परमात्मा स्वरूप होकर जानबूझकर उन्होंने अपने ही आदेशों को युधिष्ठिर महाराज ना माने ऐसा किया। युधिष्ठिर महाराज के हृदय में परमात्मा स्वरूप होकर उन्होंने जानबूझकर भगवान के आदेशों को ना मानने के लिए युधिष्ठिर महाराज को उत्तेजित किया और प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव के पास जाएं और उनसे आदेश सुने और फिर तृप्त हो जाएं। तो इस तरह से वो भीष्मदेव की कीर्ति का सब जगह फैलाना चाहते थे। तो यही भगवान करते हैं हमेशा। भक्त लोग हमेशा भगवान की कीर्ति को फैलाते हैं, और भगवान भी उसी तरह अपने शुद्ध भक्तों की कीर्ति को फैलाते हैं। और इस तरह से सुंदर संबंध होता है भगवान और भक्तों के बीच में, और ये बहुत ही प्यारा संबंध है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन है ये, दिव्य, क्या कहते हैं इसको, दिव्य कंपटीशन, जो भी हिंदी शब्द है उसके लिए प्रयोग, क्या कहते हैं, जो भी है हिंद, ट्रांसेंडेंटल जो दिव्य कंपटीशन है, ये हमेशा चलता रहता है, और ये असीमित है, और कभी भी खत्म नहीं होता है। हाँ, ये निरंतर चलता रहता है भगवान और भक्तों के बीच में, और हमेशा बढ़ता रहता है। इसका रस जो है बढ़ता रहता है। यही आध्यात्मिक जगत की विशेषता। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई भी जो रस है वो हमेशा घटता रहता है समय के गुजरते। उसका जो, उसकी जो वैल्यू है वो घटती रहती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। वो संबंध है जो, उसका रस जो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है, निरंतर बढ़ता रहता है। और यही भगवान और भक्तों के बीच में। और हम भी देखते हैं कि हमारे छोटे मोटे जो, हम जो भक्ति में लगे हुए हैं, हमें भी इसका अनुभव हो सकता है थोड़ा बहुत, कि किस तरह से हम जब कीर्तन चलता हो या भगवान के शुद्ध नामों का जप हो रहा हो, हमें भी कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत हो गया, यही यही हरे कृष्णा मंत्र में कब से सुन रहा हूँ, मैं पक गया हूँ। ऐसा कोई नहीं बोलता है। हमेशा उसमें नया रस आता रहता है, क्योंकि ये भगवान और ये नाम जो है और उनकी लीला है जो अभिन्न है। तो यही आध्यात्मिक जगत की प्रत्येकता है कि वो कभी भी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है। तो समुद्र मंथन लीला में जब हलाहल का, तो जैसे विष्णु के पास गए सब, तो विष्णु जी ने कहा कि इसका हल निकालने के लिए एक ही व्यक्ति है, और वो शिव जी है। तो आप सब लोग शिव जी के पास जाइए। तो वो चाहते थे कि शिव जी की कीर्ति बढ़े, सबको पता चले कि कितने महान हैं शिव जी। तो हमेशा भगवान ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं। तो सब शिव जी के पास गए, और शिव जी ने जब देखा कि एक और सेवा का मौका मिला है तो मैं क्यों पीछे हटूं, तो शिव जी ने पार्वती के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मैं ये विष पीना चाहता हूँ, ताकि ये ताकि ये परिस्थिति सुलझ जाए। तो पार्वती माता को पता है कि शिव जी कितने शक्तिशाली और महान हैं, तो उन्होंने हाँ कर दी। और उसके बाद शिव जी ने क्या किया, पूरे हलाहल विष को अपने हाथ में लिया, अपने दोनों हाथों में लिया, और वो पी गए। और और अभी भी देखते हैं कि शिव जी का जो गला है वो नीले रंग का है, और इसमें उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं, क्योंकि वो शिव जी, और उन्हें विष को यहाँ तक रोक दिया, उसके नीचे जाने नहीं दिया। तो यहाँ पर अभी भी विष रुका हुआ है। तो इस तरह से वो दानवों और
देवों का इस तरह से समाधान हो गया और वो अपने समुद्र मंथन को आगे चलते रहे। और हम जानते हैं उसके बाद अमृत आया और किस तरह से मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान ने अमृत को दानवों से चुराया और देवों को दिया, क्योंकि वो भक्त थे, भगवान की आज्ञा का पालन करते थे। तो इसमें भी शिव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस लीला में भी। बिना शिव जी के मदद के देवगणों को कभी भी अमृत प्राप्त नहीं होता, शायद वो पहले मर चुके होते विष के श्वास करने के कारण। तो इस तरह कई कई उदाहरण हैं, शिव जी किस तरह से विकट परिस्थितियों में अपनी सेवा भाव को हमेशा वो जागरूक रखते हैं, और भगवान को इसलिए शिव जी बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रिय है। तो बृहद भागवतामृत में एक विवरण आता है जहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा, कि उदाहरण देते हैं कि वो हिरण्यकशिपु और एक दो दानवों का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से हिरण्यकशिपु, हम जानते हैं कि घोर तपस करके उन्होंने अ, ब्रह्मा जी से मांगा कि मैं कभी भी ना मरूं, अमर होने की इच्छा प्रकट की थी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे अमर बना सकता हूँ। तो किसी तरह से वो घुमा फिरा के अमरत्व प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने हिरण्यकशिपु ने तबाही मचा दी पूरे जगत में। और हम जानते हैं कि किस तरह से अंत में नरसिंहदेव का अवतार हुआ हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। तो उस अवतार के अंत में नरसिंहदेव ने ब्रह्मा जी को बुला के कहा कि आप जरा सोच समझ के वरदान दिया कीजिए, क्योंकि सबको कितनी कठिनाई होती है, मेरे भक्तों को कठिनाई होती है, मुझे भी आना पड़ता है कभी कभी, तो आप सोच समझ के कीजिए। ऐसे 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 वरदान देते समय वाला सोच समझ के कीजिए, तो ऐसा कहा उन्होंने। और यही चीज हम देखते हैं शिव जी के बारे में, जब जब रावण और कुंभकर्ण वगैरह को जब वरदान उन्होंने दिया था, तो उसके बाद देखते हैं कि रावण ने भी कितनी तबाही मचाई थी। और उसी तरह वृकासुर नाम के असुर को भी शिव जी ने वरदान दिया था, और वो वृकासुर इतना भयंकर वो असुर था कि वो शिव जी को ही मारना चाहता था। अपने वरदान की वो वरदान को टेस्ट करके वो शिव जी को मारना चाहता था, परीक्षा लेकर। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं बृहद बृहद भागवतामृत में कि मैंने ऐसा किया था तो भगवान ने मुझे थोड़ा सा डांटा था, लेकिन जब शिव जी ने ऐसा किया तो भगवान ने उन्होंने कभी नहीं डांटा। भगवान ने कभी भी शिव जी को जाकर नहीं कहा कि आपने ऐसे वरदान क्यों दिए थे, उन्होंने कभी नहीं कहा। तो इससे पता चलता है, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि शिव जी कितने प्रिय हैं भगवान के लिए, बहुत ही प्रिय हैं। और ब्रह्मा जी को भी पता है कि शिव जी का स्तर कैसा है। ये हमने देखा था, शिव तत्व के बारे में पिछले सत्र में चर्चा की थी, कि जो शिव जी का जो स्वरूप है वो अ, विष्णु तत्व भी नहीं है और जीव तत्व भी नहीं है। ब्रह्मा जी जीव तत्व की गणना में आते हैं, और भगवान कृष्ण और विष्णु तो विष्णु तत्व में आते हैं, जैसे हमने कहा। लेकिन शिव जी का अपना स्वयं एक तत्व है जो शिव तत्व है, तो दोनों के बीच में आती है। तो ना ही वो जीव तत्व है और ना ही वो विष्णु तत्व है, दोनों के बीच में है। तो इसलिए उनका स्तर जो है वो जीव तत्वों के ऊपर है। और हमने देखा था कि 78% जो साधारण जीव को, 78% भगवान के गुणों का अनुभव हो सकता है, कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। और शिव जी का 84% होता है, तो उससे भी ज्यादा है। और थोड़ा और ज्यादा मात्रा में होता है, भगवान जैसा नहीं, पूरा नहीं, 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक, काफी मात्रा में ये 64 में से 55 गुणों का उन पर वो अनुभव कर सकते हैं। और हमने देखा कि नारायण जी का 60 गुण है 64 में से, और केवल भगवान श्री कृष्ण है जो 64 गुणों से सर्व संपन्न है। तो शिव जी के बारे में देखा जाए तो उनका भी स्तर बहुत ही ऊंचा है, तो वो महाजन है और महाभागवत है। तो भागवत में ऐसे दो तीन लीलाएं और हैं जहाँ पे शिव जी का शुद्ध भक्त होने का हमें और भी ज्ञान प्राप्त होता है, उनका उनसे काफी सीखने को मिलता है। तो एक हमने शिव जी और दक्ष प्रजापति के बारे में सुना है भागवत में। चौथे स्कंद में आता है ये, किस तरह से दक्ष प्रजापति ने एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, और उस यज्ञ में जब वो आए थे तो उनका स्वागत केवल सबरों ने किया, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी ने नहीं किया था। और ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे, तो उन्होंने इसलिए कुछ नहीं माना उसके बारे में। लेकिन जब शिव जी ने उनका स्वागत नहीं किया तो अ, बहुत ही वो गुस्से हो गए, क्योंकि शिव जी जो है वो दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। उनकी पुत्री सती माता के पति हैं शिव जी, और वो भी बिना इच्छा के उन्होंने दिया था सती का हाथ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था उनको देने के लिए। तो ये सब उनके मन में ये ईर्ष्या थी शिव जी के प्रति, कि शिव जी महान है, ब्रह्मा जी से भी महान है,
लेकिन शिव जी के बारे में क्या किया उन्होंने कि उनके वास्तविक स्वरूप को ना जानकर केवल बाह्य रूप को देखकर उन्होंने कई ऐसे गलत गलत शब्दों का उपयोग किया, बहुत ही क्या कहें, उनका बहुत की निंदा की, बहुत बहुत कठोर शब्दों में उनकी निंदा की। भागवत में आता है 4 स्कंद में इसका विवरण कि किस तरह से बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया शिव जी के बारे में, और सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन कुछ लोग वहीं पे सुन रहे थे बैठ के। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भक्तों की निंदा होती है तो हम जो भक्ति मार्ग में लगे हैं, हमें चाहिए कि या तो उसका विरोध करें अगर हमें उतनी शक्ति है, या फिर हम उस जगह से उसको जगह छोड़ के भाग जाएं, या फिर आत्महत्या कर दें। ये 3 चीजें बताई गई हैं कि जब निंदा होती है भक्तों की। तो ये जो कुछ देवगण और साधुगण थे, जैसे भृगु मुनि, ऐसे कुछ जन थे वहां पे, वो केवल उस समय सुन रहे थे कि किस तरह से दक्ष प्रजापति इतनी निंदा कर रहे थे शिव जी का। तो ब्रह्मा जी को भी बहुत बुरा लगा। शिव जी तो शिव जी ने लेकिन कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। ये शुद्ध भक्त की एक शुद्ध भक्त का ये गुण है कि वो प्रतिक्रिया कभी नहीं करते हैं। जब जब स्वयं के ऊपर कुछ भी आरोप आता है या निंदा होती है तो कभी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कभी भक्तों और भगवान के प्रति निंदा होती है तो शुद्ध भक्त को चाहिए कि इसकी प्रतिक्रिया करे। इसको वास्तव मतलब जिस तरह से हो सके, जैसे हमने कहा था 3 तरीके होते हैं प्रतिक्रिया करने की। तो शिव जी ने क्या किया कि शिव जी ने सोचा कि यहाँ पे रहना मुझे ठीक नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा चल रहा था कि शिव जी के अनुयायी भी दक्ष प्रजापति के अनुयायी को शाप दे रहे थे, इधर उधर शाप ऊपर नीचे चल रहा था। तो शिव जी ने देखा कि यहाँ भी अब रहने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब लोग एक ही तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो वहाँ चुपचाप से चले गए वहां से, बिना किसी हिचक के, और बिना किसी हिचक के या बिना किसी गुस्सा किए हुए चुपचाप वहां से चले गए। और बाद में हम देखते हैं कि सती, जब सती को पता चला कि एक और यज्ञ हो रहा है और उसमें शिव जी और सती को आमंत्रण नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी सती ने सोचा कि मेरे पिता का घर है, मुझे आमंत्रण की क्या जरूरत है, मैं बिना आमंत्रण के चली जाऊंगी। तो लेकिन शिव जी ने उन्हें समझाया कि नहीं जाइए, देखिए आपका तिरस्कार होने वाला है वहां पे मेरे वजह से, क्योंकि मैं आपका पति हूँ, तो मेरे वजह से आपका तिरस्कार होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि आप नहीं जाएंगे। बहुत बार सोचने समझाया, लेकिन सती नहीं मानी, क्योंकि वो अपने पिता के पास, अपने माता और अपने दूसरे अपने बहनों के पास जाना चाहती थी। तो किस तरह वो गई, और वहां पे जाके पता चला कि किस तरह से दक्ष प्रजापति ने उनकी इतनी अवहेलना की, उन्हें एकदम इंसल्ट किया और निंदा की। तो सती को पता चला कि मेरे पति ने जो कहा था इतना सच है। और उस समय सती ने निश्चय किया कि ये जो शरीर मुझे आपसे मिला है आपकी बेटी के रूप में, इसे मैं आज त्यागना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये शरीर का कुछ फायदा नहीं है। ये शरीर एकदम मलिन हो चुका है, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है। और ऐसा कहा कि ऐसे अपने पिताजी से कहा कि आप जो है शुद्ध व्यक्तियों के गुणों के बारे में आपको कुछ ज्ञान नहीं है। आप इस तरह से अंधे हो चुके हैं अपने मिथ्या अभिमान से, अपने मिथ्या शक्ति से, इतने आप गिर चुके हैं, आपको अंधे हो चुके हैं, आप आध्यात्मिक तरीके से अंधे हो चुके हैं कि आपको पता नहीं कि आप किसके बारे में कह रहे हैं। इतने महान व्यक्ति हैं मेरे पति शिव जी, जो किसी की भी निंदा नहीं करते हैं। निंदा क्या, वो किसी के बारे में अगर किसी का थोड़ा सा गुण भी देखते हैं तो उसे वो बढ़ाते हैं। बहुली करिश्नव, भागवत में आता है शब्द बहुली करिश्नव, 4 स्कंद के 3 अध्याय में आता है कि वो कहते हैं कि बहुली करिश्नव अर्थात छोटा से छोटा गुण भी किसी में दिख जाए तो उसे बढ़ाते हैं। हमें भी ज्ञात है कि हमारे गुरु महाराज भी ऐसे थे कि कितना प्रोत्साहन देते थे अपने शिष्यों को, भले ही वो शिष्य जैसे हमारे जैसे मेरे जैसे खासकर जिसमें कोई भी गुण नहीं है, उसमें भी वो थोड़ा बहुत गुण देखते थे और उसे वो उसकी बढ़ोतरी करते थे। तो इस तरह से वो सबका प्रोत्साहन करते थे कि भक्ति में किसी न किसी तरह से हमें लगना चाहिए, और इसलिए प्रोत्साहन का बहुत बड़ा महत्व है, वरना हम हताश हो जाएंगे भक्ति मार्ग में। तो इसलिए वो हमारे गुरु महाराज हमेशा सबका प्रोत्साहन करते थे, और शिव जी भी ऐसे ही हैं, सारे शुद्ध भक्त ऐसे ही हैं कि किसी तरह से वो सबका प्रोत्साहन करते हैं, इनकरेजमेंट करते हैं। तो इसी तरह से शिव जी का भी यही गुण था, लेकिन दक्ष का पूरा ऑपोजिट गुण था कि वो कभी गुण दोष था कि वो हमेशा दोषी देखते थे सबके बारे में। किसी का अच्छा गुण होता तो भी उसे दोषी लगता था। ये भौतिकवाद या भौतिक लोगों की चेतना है कि हमेशा वो गलत चीज, जैसे हमें उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी की, बड़े से एक सफेद बोर्ड में अगर थोड़ा सा छोटा सा एक काला अंक दिख जाए तो लोग जो भौतिक दृष्टि से आते हैं केवल वो काला अंक दिखता है, इतना बड़ा सफेद चीज है वो दिखता नहीं है। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं
कि वो छोटे से जो काला जो मार्क है उसे वो देखते नहीं है, केवल वो सफेद चीज देखते हैं कि इसमें कितने गुण हैं। दोष के बारे में देखते नहीं हैं कि गुणों को जिस तरह से हम बढ़ाएंगे। गुरु महाराज कहते थे कि आप अच्छी चीज देखिए तो आप अच्छे बनेंगे, आप केवल बुरे चीज पे फोकस करेंगे तो आप बुरे बनेंगे। हाँ, तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते थे वो। तो शिव जी का भी ऐसा ही था कि वो हमेशा गुणों को बढ़ाते थे। तो सती माता कहती है कि ऐसे शुद्ध भक्त के बारे में आपने निंदा की, तो मुझे ये शरीर, अब शरीर को त्यागना चाहिए, इस शरीर में रहूंगी तो मैं भी मलिन हो जाऊंगी। तो ऐसा कहकर वो अपने शरीर को त्याग करती है। और जब ऐसा होता है कि ऐसा होता है तो शिव जी को पता चलता है तो बहुत गुस्से होते हैं, क्योंकि एक अब क्या हुआ है कि उनकी पत्नी तो थी लेकिन साथ साथ एक भक्त भी थी, वो शुद्ध भक्त भी थी। तो शुद्ध भक्त की जब निंदा होती है तो जैसे मैंने कहा, एक दूसरा शुद्ध भक्त जो है वो सहन नहीं करता है। और शिव जी जैसे महान भक्त जो है, तो उन्होंने इस बार प्रतिक्रिया की और पूरा उनका जो यज्ञ स्थली थी उसको पूरा ध्वंस कर दिया। और उन्होंने वीरभद्र नाम के एक बड़े दानव को अपने केश से उत्पन्न किया, और वीरभद्र ने जाके तबाही मचा दी वहां पे यज्ञ स्थल में। और हम जानते हैं कि किस तरह से दक्ष प्रजापति का सर काट दिया और उसे एक बकरी का सर दिया, क्योंकि वो, कि उसकी चेतना जो बकरी जैसी थी, उसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं इस लीला में कि किस तरह से दक्ष प्रजापति एक तरफ और शिव जी एक तरफ, की तरह से हम उनके गुणों के बारे में समझ सकते हैं कि किस तरह से महान गुणवान है। और ऐसे ही हम देखते हैं चित्रकेतु महाराज के बारे में भी देखते हैं भागवत में, कि किस तरह से एक बार चित्रकेतु महाराज जब विद्याधर बने थे तो वो अपने हवाई जहाज में जा रहे थे, और जाते समय उन्होंने बहुत ही एक बहुत सुंदर दृश्य देखा, बहुत ही एक रोमांचक दृश्य देखा, कि शिव जी नीचे कैलाश में बैठे हुए थे और उनके जंघाओं में, गोद में पार्वती माता बैठी थी, और सामने साधुगण बैठे थे, और भागवत का भागवत सप्ताह जैसे भागवत का प्रवचन चल रहा था, शिव जी प्रवचन कर रहे थे। तो जब जब चित्रकेतु महाराज ने देखा कि ये कैसा दृश्य है, बहुत ही अद्भुत दृश्य है कि भागवत का प्रवचन चल रहा है शिव जी के द्वारा और इतने महान संत लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे वो अपनी बीवी को गोद में बिठा के रखे हैं। तो बड़ा अजीब लगा उनको, और उन्होंने जरा से मुस्कुरा दी वहां से हवाई जहाज से बैठकर। ये कैसा है, कैसा अद्भुत दृश्य है, ऐसा सोचकर उन्हें हंसा, थोड़ी हंसी मजाक जैसे हंसी की उन्होंने, मजाक उड़ाया था। तो ये सोचकर, ये देखकर पार्वती माता को बहुत गुस्सा आया, और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक असुर बन जाओ, कि तुमने इतने बड़े महान भक्त मेरे पति की निंदा की है, तो आप भक्त बनने लायक नहीं है, तो आप एक असुर बन के जन्म लीजिए। लेकिन शिव जी को देखिए, शिव जी को कभी भी ऐसा लगा नहीं, वो कभी भी उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। वापस जब चित्रकेतु महाराज हंस रहे थे तो उन्होंने भी वापस हंस के उसका उत्तर दिया। तो इस तरह से शिव जी एकदम जो है इतने निर्मल हृदय वाले और इतने क्या कहें, इतने शुद्ध हृदय वाले हैं कि उनको कभी भी इस सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो केवल अपने भक्ति में लगे रहते हैं। और ये छोड़कर उन्होंने चित्रकेतु महाराज की इतनी बढ़ोतरी की, बड़ाई की, पार्वती माता को कहा कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, श्राप नहीं देना चाहिए था, कितने शुद्ध भक्त हैं वो, और मेरा और उनके बीच एक अच्छा संबंध है। उसी संबंध के आधार पर उन्होंने ऐसा मजाक किया था, तो मुझे तो कुछ लगा नहीं, आपको भी ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। तो ये देखिए, भले ही चित्रकेतु महाराज से गलती हुई थी, तो प्रभा जी कहते हैं कि गलती हुई कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शिव जी ऐसे महान भक्त हैं, उनके बारे में तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जब शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों के बारे में हमें कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए, हमारे मन गढ़ंत तरीके से हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए, मेंटल स्पेकुलेशन, क्योंकि इनके बारे में हम कभी भी सोच नहीं सकते। हमारे इंद्रियों के द्वारा, हम जैसे भगवान को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, उसी तरह से शुद्ध भक्तों को भी केवल अपने इंद्रियों के द्वारा जो देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारे बलबूते पर हम कभी भी कुछ निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते हैं शुद्ध भक्तों के बारे में। तो ये सीख हमें ये इस लीला से देखने को मिलती है। और इसी तरह देखते हैं कि समुद्र मंथन के बारे में तो हमने चर्चा की थी। तो इस तरह से देखते हैं कि शिव जी के बारे में हम अनगिनत बातें कह सकते हैं। तो शिव जी की तो एक स्वयं परंपरा भी है, रुद्र संप्रदाय, जिसमें विष्णु स्वामी नाम के बहुत महान भक्त हुए, और उनकी एक संप्रदाय है, जैसे 4 वैष्णव संप्रदाय, उसमें एक संप्रदाय शिव जी के द्वारा आती है, रुद्र संप्रदाय। तो इस तरह से हर अलग अलग क्षेत्रों में शिव जी का योगदान है। जैसे मैंने कहा था, जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं वो, एक तो वो भगवान, जैसे वैष्णवानाम यथा शंभू के बारे में देखा, हमेशा वो भगवान की चेतना में रहते हैं। और एक
इस सृष्टि के एक देवता होने के हेतु कारण भी वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। संहार, जब सृष्टि का संहार होता है और साथ साथ अपनी पत्नी के द्वारा, पत्नी के साथ साथ वो सृष्टि का पालन भी करते हैं। हमारे जैसे जीव जंतुओं को अलग अलग शरीरें जो मिली हैं उसका पालन पोषण भी वही करते हैं, उनके द्वारा होता है। और गुणावतार भी हैं साथ साथ, तमोगुण के अधिपति हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में उनका योगदान है और हर क्षेत्र में उनका एकमात्र लक्ष्य है कि किस तरह से भगवान की प्रीति हो सके। तो ये हमें सीखने को मिला है सबसे बड़ी बात कि शिव जी के द्वारा, कि हम भी अपने अपने क्षेत्रों में जो लगे हैं, हमारे अलग अलग कर्तव्यों में, हमारे हमारे निज कर्म जो लगे हैं, निज कर्मों में, जैसे बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या घर का काम संभालते हैं, हमारा जो भी कर्तव्य है, भले कुछ भी हो, लेकिन हमारा एक ही सोच होना चाहिए, किस तरह से हम भगवान के बारे में ज़्यादा सोचें, भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़ें। ये सामाजिक जो धर्म है, ये सब केवल औपचारिकताएं हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है कि कोई क्या कर्म कर रहा है, वो तो केवल एक बाह्य रूप से देखने लायक है, लेकिन आंतरिक तरीके से देखा जाए तो सब एक वास्तविक रूप में कृष्णदास हैं, हाँ? कृष्ण और नित्यदास। तो ये हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, और उसी के लिए, और वही स्वरूप हमें शिव जी में देखने को मिलता है कि हमेशा वो अपने स्वरूप शुद्धि से कभी भी हटते नहीं हैं। हमेशा उन्हें पता रहता है कि मैं नित्य दास हूँ भगवान का। भले ही मैं अलग अलग कर्तव्यों में लगा हूँ, अलग अलग औपचारिकताओं में कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप जो है भगवान का नित्य दास है, और इस स्वरूप से कभी भी हटते नहीं है। और यही सबसे बड़ी सीख है शिव जी के द्वारा हमें, कि हमें भी अपने स्वरूप से कभी भी हटना नहीं चाहिए। भले ही हम अलग अलग कर्तव्यों में लगे हों, अलग अलग ड्यूटीज में लगे हों, लेकिन हमारा वास्तविक जो कर्म है, जो नित्य दास है भगवान, उस पोजीशन से हमें कभी भी हटना नहीं चाहिए। तो इस चर्चा का हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि समय खत्म होता जा रहा है। कि अगले सत्र में जब कृष्ण विलिंग अगर चांस मिले तो हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। और भी 9 महाजनों के बारे में कहने के लिए है। तो शुरू के 3 महाजन तो सबसे बड़े हैं। जैसे गुरु महाराज ने कहा था कि पहले के जो 3 महाजन हैं, ब्रह्मा जी, नारद जी और शिव जी, इस गणना में पहले 3 नंबर पे जो आते हैं वो बहुत महान है। उनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, और महाजनों के बारे में भी कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जितना हमें भागवत के द्वारा मिलता है उतनी चर्चा करेंगे अगले सत्र में। तो मैं यहाँ पे रोकूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा आपका। आज वापस हमने शिव जी के बारे में ही आगे चर्चा करी। बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब प्रभु जी देंगे। If anyone has question, I think प्रभु जी nobody has question। तो अब हम ये हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा, मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ प्रभु जी, पूछिए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आपने एक पूजा मैं पॉइंट मिस कर गया आपका, बोल रहे थे कि जब किसी भक्त का अपमान होता है तो तीन प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो वो आपने 3 क्या कहा था? सुसाइड और कुछ? हाँ, तो सबसे पहले ये कहा था कि अगर हमें अगर शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, तो उसका उत्तर देना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जो भी कह रहा है, निंदा कर रहा है, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, तो उस जगह को छोड़ के भाग देना चाहिए। दूसरा, या फिर वो भी नहीं कर सके, अगर वो कर नहीं पाए, तो प्रभा जी कहते हैं कि आखिरी जो है वो है आत्महत्या करना। लेकिन ऑब्वियसली वो एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ किस्से हुए हैं शास्त्रों में कि जब निंदा होती है तो वो सहन नहीं कर सकते, तो वो आत्महत्या कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पहले 2 चीज करना चाहिए। लेकिन हमारे लिए मोस्ट प्रैक्टिकल ये है कि हम उस जगह को छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि हमें अगर आत्मनिक शक्ति नहीं है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, तो उस जगह को छोड़ के भाग देना चाहिए। प्रभु एक और ऐसे सवाल या आपका थॉट्स जानना चाह रहा था मैं, कि जब समुद्र का मंथन हुआ और 16 चैप्टर से आधारित है भगवत गीता का, डेमन और डेमोनाइक कैरेक्टर, तो मंथन जो हुआ तो उसमें उसका गोल था उसका कि अमृत निकले वहां से। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अमृतत्व है वो हम कौन है, जो ब्राह्मण है वो अगर जो जान ले तो उसे अमृत मिल जाती है, मतलब उसका अमृत का राह मिल जाता है। लेकिन ये राह इतना कठिन है कि उस पे जाना
ये हमारे जो आसुरी जो गुण है हमारे अंदर और जो दैविक गुण भी है छोटे मोटे, ये दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। तो ये मुझे लगा कि ये मंथन होता रहता है हमारे दिमाग में। तो बहुत बहुत सही कहा प्रभु आपने। तो आप उस पे कुछ रोशनी डालेंगे कि किस तरह से हम अपने आसुरी शक्ति और को भी इस्तेमाल कर सकें मतलब भक्ति में, मतलब आपने ठीक कहा प्रभु जी। ये एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो असुर और देव के बारे में कहते हैं कि तो हमेशा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति देव है या व्यक्ति असुर है। ये सब प्रवृत्ति जैसे आपने कहा एक आदमी के अंदर भी हैं और हमेशा इसका जो है कंपटीशन चलता रहता है कि कौन आगे बढ़े। आसुरी प्रवृत्ति या ये मंथन, जैसे आपने बहुत सुंदर शब्द का उपयोग किया, मंथन हमारे चेतना में होता रहती है, मन के अंदर चलता रहता है। तो हम इसका एक ही रास्ता है प्रभु जी, जहाँ तक मैंने सुना है कि हम जितना भक्तों का संग लेंगे, जितना इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे इस लीला में हम देखते हैं कि देवतागण जो हैं वो कभी भी एक प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक अंतर है देवता गुण और देव गुण और असुरी गुण में, कि वो देव गुण जो है वो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं हमेशा, उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाते हैं। लेकिन असुर जो है वो हमेशा अगेंस्ट ही करते हैं काम। तो हमारी प्रवृत्ति ऐसे होनी चाहिए कि जिस तरह से भगवान के आदेशों का पालन करें जो शास्त्र में आते हैं, या फिर हमारे गुरुवर श्रील प्रभुपाद के द्वारा और हमारे भक्त संघों के द्वारा जो हमें जो आदेश मिलते हैं, जो भी सेवाएं मिलती हैं, वो अगर हम आदेश पूर्वक उसका पालन करेंगे तो हमारी देवी गुण जो है वो बढ़ते रहेंगे और आसुरी गुण कम होते रहेंगे। तो यही एक तरीका है कि वो किस तरह से हम आसुरी प्रवृत्ति को कंट्रोल कर सकें। आई डोंट नो इफ दैट हेल्प्स प्रभु। नहीं नहीं, वो बहुत सही है। थैंक यू प्रभु। थैंक यू वेरी मच। तो प्रभु जी और कोई सवाल तो नहीं लग रहा है, तो ओके। तो चलिए अब हम ये जूम लेक्चर के एंड की तरफ जाते हैं। अब मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं प्रकाश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर लेक्चर दिया। फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ ग्रेट डिवोटीज पार्ट 4। वापस नेक्स्ट सेशन में उनसे मुलाकात होगी और कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सब ग्रुप्स में हो जाएगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो हरे कृष्ण।